इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमारे एक सब्सक्राइबर ने लोन अप्लाई किया था और डॉक्यूमेंट में उन्होंने केवल अपना आधार कार्ड की डिटेल दी थी, पैन कार्ड की डिटेल दी थी, साथ ही उन्होंने यहाँ पर अपने 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिया था। और यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो उनकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक करके उनका सिबिल स्कोर के आधार पर उनको यहाँ पर टोटल 7,000 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर 6 महीनों के लिए ऑफर कर दिया गया है। और यह वाला जो लोन है उन्होंने ले भी लिया है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हो, आज ही उन्होंने इस वाले लोन को लिया है जिसकी डेट है 24 अप्रैल 2026। और यहाँ पर उनका जो प्रोसेसिंग फीस कटा है 7,000 रुपए के लोन पर, वो उनका कटा है 350 रुपए का। और बाकी का जो पैसा है 6,650 रुपए वो उनको उनके कैनरा बैंक के अंदर रिसीव भी हो चुका है। इसके अलावा अगर आप इस वाले लोन की ईएमआई देखोगे तो यहां पर उनकी जो ईएमआई है वो यहां पर 3 जून 2026 से आना स्टार्ट हो जाएगी और लगातार 6 महीनों तक उनकी किस्त आएगी। जो उनकी लास्ट किस्त आएगी वो आएगी 3 नवंबर 2026 को। इसके अलावा पर मंथ उनकी जो किस्त आएगी वो आएगी 1281 रुपए की। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल आप 2 तरीकों के लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो यहाँ पर आप पे लेटर वाली जो लिमिट होती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि आप 10,000 रुपए तक की अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा बढ़िया है तो यहाँ पर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप 3,000 रुपए से लेकर और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है और उसकी वजह से हर एक मोबाइल एप्लीकेशन से आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है और आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप टाइम निकालकर वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक डिटेल आप यहां पर समझना, उसी के बाद आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे उनको मोबाइल एप्लीकेशन का नाम पता लगता है इंस्टेंट वो लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं और अपनी ही मर्जी से वो वहां पर डिटेल भरने लग जाते हैं। उसके बाद वो वहां पर कुछ गलत डिटेल भर देते हैं जिसकी वजह से उनका जो लोन एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस ऐप को आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए इसका जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। या फिर वीडियो में आगे चल के मैं आपको एप्लीकेशन का नाम भी बता दूंगा जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल के नीचे आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे, जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर दोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर परमिशन वगैरह मांगी जाएगी तो यहाँ पर आप व्हाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करके जो जो आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आप यहाँ पर अलो पर क्लिक करके अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाती है, जो भी आपका फुल नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो डालनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है और नीचे कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपनी केवाईसी करनी होगी। केवाईसी के लिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, चाहो तो आप यहाँ पर अपनी वीडियो कॉल के थ्रू वीडियो केवाईसी कर सकते हो या फिर आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल डाल के वीडियो केवाईसी कर सकते हो। तो सबसे इजी और फास्टेस्ट तरीका है वो है यहाँ पर पैन कार्ड वगैरह की डिटेल डाल के केवाईसी करने का। तो यहाँ पर हम सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताई जाएंगी। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि टोटल आपको यहाँ पर 5 स्टेप्स करनी है और 5 स्टेप्स के अंदर जो भी आपका लोन का ऊपर होगा वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। उसके बाद अब आपको प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए नीचे आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी एक फोटो मांगी जाती है, नीचे आपको ऑप्शन मिलता है क्लिक सेल्फी का, आपको इस पर क्लिक करना है। जो भी आपका कैमरा है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी एक सेल्फी, आपकी एक फोटो आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद अब आपसे आपके फादर का नेम पूछा जाता है, तो जो भी आपके फादर का नेम है वो डालना है। जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है, आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप स्टूडेंट हो, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी मंथली इनकम है वो कितनी हो जाती है, आप महीने का कितना कमा लेते हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल उसको आपको सेलेक्ट करना है और नीचे आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद अब आपको अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी डिजी लॉकर के थ्रू। तो नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू डिजी लॉकर का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जो कैप्चा आपको इस वाली इमेज में दिख रहा है वो आप इस खाली बॉक्स में डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पिन मांगा जाएगा। अगर आपने बना रखा है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे, अगर नहीं बना रखा तो यहाँ पर आप नया पिन बनाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी आपकी यहाँ पर डिटेल है उनको यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा और आपकी डिटेल के आधार पर आप यहाँ पर पे लेटर के लिए एलिजिबल हो या फिर आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हमें लिमिट ऑफर कर दी गई है। जो हमारी पे लेटर लिमिट है
5400 रुपए की, वो हमें यहाँ पर ऑफर कर दी गई है। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से यहाँ पर हमारा जो पर्सनल लोन है वो भी हमें यहाँ पर ऑफर कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस यू आर अप्रूव्ड फॉर लोन ऑफ आरएस 5 लाख। मतलब हम यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का जो लोन है वो भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई करोगे तो आप यहाँ पर पे लेटर के लिए एलिजिबल होंगे, तो उसकी जो लिमिट होगी वो आपको वहां पर बता दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो इस तरीके से लोन की जो लिमिट होगी वो आपको वहां पर बता दी जाएगी। अब आपको लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपको यहाँ पर लोन ऑफर हुआ है उस वाले लोन में से आपको कितना लोन चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम 3000 रुपए से लेकर और 5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस वाले लोन को टोटल हम 60 महीनों के लिए ले सकते हैं, चाहे तो हम इसको यहाँ पर कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम व्यू मोर डीमैट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी हमारे लोन की डिटेल है वो हमें यहाँ पर बता दी जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन लेंगे तो यहाँ पर हमें 17.04% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट रेट पर हमें ये वाला लोन मिलेगा। इसके अलावा 60 महीनों के लिए लेंगे तो पर मंथ हमारी किस्त आएगी 12,437 रुपए की। इसके अलावा 60 महीनों के अंदर मतलब यहाँ पर 5 सालों के अंदर 5 लाख का टोटल हमें जो रिपेमेंट करना होगा वो हमें करना होगा 7,46,220 रुपए का। इसके अलावा इस वाले लोन की और डिटेल देखने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है व्यू मोर ईएमआई ऑप्शन का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आप इस वाले लोन को 48 महीनों के लिए, 36 महीनों के लिए, 30 महीनों के लिए, मतलब जितने महीनों के लिए लेना चाहें आप उसको सिलेक्ट करके आप इस वाले लोन को ले सकते हैं। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके एम्प्लॉयमेंट की डिटेल मांगी जाती है कि मतलब आप काम क्या करते हो, तो जो भी आप काम करते हो अपने बिजनेस वगैरह का वो वाला काम का डिटेल आपको यहाँ पे डाल देना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी होती है, जिस वाले बैंक के अंदर आपको अपने लोन का पैसा ट्रांसफर करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम डालना होता है, जो भी आपके बैंक का अकाउंट नंबर है वो डालना होता है, आईएफएससी कोड डालना होता है और सबमिट करना होता है। उसके बाद अब आप यहाँ पर आपकी जो इनकम है उसको वेरीफाई करने के लिए कोई ना कोई आपको यहाँ पर प्रूफ देना होता है। यहाँ पर आप इनकम को वेरीफाई करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपने यहाँ पर जिस वाले बैंक की डिटेल डाली है उस वाले बैंक की आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू उसके आईडी पासवर्ड को लॉगिन करके और ओटीपी डाल के आप यहाँ पर अपना जो इनकम है उसको आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप अपनी इनकम को वेरीफाई करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी नेट बैंकिंग के थ्रू आपका जो 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर ऑनलाइन ही उठा लिया जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड नहीं है या फिर नेट बैंकिंग आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आपको आपका जो बैंक है उसका 3 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट है लेटेस्ट वाला वो आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अपलोड बैंक स्टेटमेंट का, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट है उसकी जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर अपने 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देंगे उसके बाद फाइनल आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए। तो जितने रुपए का आपको लोन चाहिए उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पर जो लोन सेलेक्ट किया था वो हमने यहाँ पर 7,000 रुपए का किया था और 7,000 में से यहाँ पर हमारी जो प्रोसेसिंग फीस कटी है वो 350 रुपए की कटी है और बाकी का जो पैसा है 6,650 रुपए वो हमें हमारे बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो मैंने लाइव आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको पे लेटर के लिए अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको अप्लाई करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है लेजी पे लोन ऐप एंड पे लेटर। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से ना तो पे लेटर मिलेगा ना ही उनको यहाँ पर पर्सनल लोन मिलेगा। तो उन लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2-3 मोबाइल एप्लीकेशंस के लिंक और दे रखे हैं जिनको आप अगर आपका सिबिल स्कोर लो है तो उनसे आप पर्सनल लोन के लिए ट्राई करके देख सकते हो।